अब आपको एक बार फिर यूक्रेन युद्ध की होलोकॉस्ट इतिहास का वो नरसंहार दिखाते हैं जिसे करीब 9 दशक पहले जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने अंजाम दिया था। 60 लाख यहूदियों को मारकर उस वक्त हिटलर ने ऑश्विट्ज कैंप और गैस चैम्बर जैसे हथकंडों को अपनाया था। आज एक बार फिर यूक्रेन के जंगी माहौल में हिटलर की एंट्री हो गई है। रूस ने आरोप लगाया है कि ज़ेलेंस्की नियो नाज़ियों का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही यूक्रेन भी पुतिन को नाज़ी बता रहा है। यूक्रेन ने पुतिन पर हिटलर की तरह अपने नागरिकों को अगवा करने और उन्हें एक आइलैंड पर कैद करने का आरोप लगाया। इससे भी विध्वंसक, इससे भी खौफनाक, इससे भी लाख गुना ज्यादा तबाही। जब बात सिर्फ कब्जे तक सीमित नहीं थी, इससे भी भीषण बमबारी हुई। गोला बारूद और मिसाइलों के जरिए सब धुआं धुआं कर दिया गया। अब शहर का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जो जलकर राख न हुआ। ऐसी कोई इमारत नहीं थी जो खंडर में तब्दील ना हुई हो। कोई ऐसा घर नहीं था जो उजड़ा ना हो। जिसे करीब 9 दशक पहले जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने अंजाम दिया, महज 6 साल के भीतर 60 लाख यहूदियों को मारकर। क्या वो तानाशाह, क्रूर, निर्दयी हिटलर यूक्रेन वॉर में एक बार फिर जिंदा हो गया है? क्या होलोकॉस्ट इतिहास का वो नरसंहार फिर होने वाला है? क्या फिर खूनी सनक को पूरा करने के लिए ऑश्विट्ज कैंप और गैस चैम्बर जैसे हथकंडों को अपनाया जाएगा? क्या फिर लाखों बेकसूर लोगों को तिल तिल कर मरने को मजबूर किया जाएगा? ये सवाल यूं ही नहीं है, यकीनन ये सवाल मौजूद। पूरी दुनिया पूछ रही है कि क्या हिटलर जिंदा है, क्योंकि एक बार फिर यूक्रेन युद्ध में हिटलर का नाम सामने आया है। लेकिन इस बार ये इल्जाम ज़ेलेंस्की ने नहीं, बल्कि पुतिन के तेज तर्रार शागिर्द और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने लगाया है। क्या हुआ अगर ज़ेलेंस्की यहूदी है? फैक्ट यूक्रेन में नाजी तत्वों को नकारता नहीं है। मेरा मानना है कि हिटलर का भी खून यहूदी था। हम एक तर्क को आगे बढ़ाते हैं। जब मैं एक यहूदी हूँ तो हमें किस तरह का नाजीकरण हो सकता है? अगर मैं सही तरह से याद कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हिटलर का खून भी यहूदी था। पिछले 68 दिनों में ऐसा पहली बार हुआ है जब युद्ध के दौरान रूस ने ज़ेलेंस्की की तुलना जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर से की है। लावरोव ने ज़ेलेंस्की को हिटलर बताया, कहा है कि उनकी नसों में हिटलर वाला ही खून है। जरा सोचिए, अभी तो सिर्फ हिटलर का नाम लिया जा रहा है, अभी तो बम फटे हैं, अभी तो मिसाइलें चली हैं, टैंक गरजे हैं, रॉकेट्स की बौछार हुई है। तब क्या होगा जब युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह महाविनाशकारी नरसंहार में तब्दील हो जाए? तब क्या होगा जब उस वक्त ये देख दुनिया दहल जाएगी? क्या ये मुमकिन है? क्योंकि एक बेहद डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन इस रिपोर्ट के घेरे में ज़ेलेंस्की नहीं, पुतिन है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन ने 5 लाख यूक्रेनी नागरिकों को जबरन रूस के एक बेहद वीरान आइलैंड पर भेज दिया है। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के स्थायी प्रतिनिधि सर्गेई किस्लित्स्या ने बताया है कि 1,21,000 बच्चों समेत 5 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को जबरन रूस भेजा गया है। डेली स्टार का दावा है कि इस आइलैंड से यूक्रेनी लोगों के भाग पाने की संभावना न के बराबर है। यहाँ पुतिन ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर रखे हैं। साथ ही आइलैंड पर पहुंचने के बाद यूक्रेनी नागरिकों को ऐसे दस्तावेज सौंपे गए हैं जिसके तहत वो 2 साल तक इस आइलैंड से नहीं जा सकते। दावा तो ये भी है कि पुतिन ने जबरन जिस सखालिन आइलैंड पर 5 लाख यूक्रेनी नागरिकों को कैद किया, वहाँ जीवन बेहद मुश्किलों भरा है और ये किसी सजा से कम नहीं। सवाल ये उठ रहे हैं कि लाखों की संख्या में यूक्रेनी नागरिकों को सखालिन आइलैंड में कैद करने के पीछे मकसद क्या है? अब लोगों को ऑश्विट्ज कैंप और गैस चैम्बर जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के हथकंडे याद आ रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।